चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम, प्लीज़ कीप साइलेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो इस बच्ची को परेशान कर रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने। सारे क्वेश्चन प्यारे रहते हैं अपने लिए तो, क्योंकि अपने को सारे क्वेश्चन सीखना है। अगर वीडियो चालू नहीं हो, ब्लर दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताया नहीं, उसको ठीक कर देंगे अपन। 4/x प्लस में 2y, हाँ 4/3x, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है? 5th वाला। 4/3x प्लस 2y इक्वल 8। नीचे क्या दिया है सेकेंड इक्वेशन? 2x प्लस 3y इक्वल में 12। अब आपको एक चीज़ पता होगी सभी लोगों को कि ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल वाली? 2 वेरिएबल वाली। 2 वेरिएबल लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। इतनी सी बात है। और आपको पता है कि हमारे इसमें जो x के हाथ होता है वो क्या होता है? a1। मतलब क्या है a1 की वैल्यू? 4/3। जो x के हाथ होगा वो क्या कहलाएगा? a1। जो y के हाथ होता है वो क्या कहलाता है? b1। b1 की वैल्यू की है प्लस का 2। c1 की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है। यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है? 2। b2 की वैल्यू कितनी है? 3। c2 की वैल्यू कितनी है? 12। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में हम ऐसा लिखते हैं कि a1/a2 इक्वल में पहले लिखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है? 4/3। ये एक बटा बड़ा वाला, इसका अपॉन है तो a1 का, इसके अपॉन में बड़ा अपॉन लगेगा, ठीक है। नीचे वैल्यू कितनी आई है? 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या लिखेंगे हम? 1। और आपको पता है जब हम ये बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दिया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे नंबर रहता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाता है। सो 1/2 हो जाएगा। 2 का टेबल आता है आपको, तो 2 से 4 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लिखा है ऊपर नीचे के, ऊपर नीचे चीज़ें कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2/3 आ गया। 2/1 नहीं बेटा, 2/3 आ गया, ठीक है। 2/3 आ गया। वैसे आगे चेक करिए कि हमारा जो b1/b2 है वो कितना है? 2/3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड हमारा c1/c2 भी आपको देखो 2/3 ही दिखेगा। 4 2 = 8, 4 3 = 12। तीनों हमारे 2/3 हैं। और अगर तीनों इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि देखो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी हमको, a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। और अगर तीनों इक्वल हो हमारे लीनियर इक्वेशन के पॉइंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। बोलते हैं बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं पहली चीज़ क्या? कोइंसिडेंट। दूसरी बोलते हैं कि मैनी सॉल्यूशन। तीसरी बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। लेकिन उनने क्या पूछा हमसे कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, तो हमने बता दिया कि लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। आसान भाषा में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्या बोला उसने? पढ़िए एक बार अच्छे से पहले। देखो सीधी सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। सबसे पहली चीज पूछिए कॉन्सिस्टेंट है इनकॉन्सिस्टेंट है। और हमको पता है, छोटा सा बेसिक देखिए, हमको ये पता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए, या फिर अभी जो हमने किया a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये दोनों आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। और अगर लास्ट एक और होता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? c1/c2। मतलब अगर एक भी इक्वल नहीं है या फिर सारे इक्वल है उसको बोलते हैं हम कॉन्सिस्टेंट। और अगर एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपको कि हम जो एक ये जो बनता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसको 3 चीज़ें क्या क्या बोलते हैं? पहली चीज़ इंटरसेक्टिंग, दूसरी चीज़ यूनिक सॉल्यूशन, तीसरी चीज़ कॉन्सिस्टेंट। बड़े आसान भाषा में बता दिया, आपको पता है इसलिए आपने बता दिया। इसको तो ध्यान रखना क्योंकि है ना ऑब्जेक्टिव में आता है। चलो दूसरी चीज़, जो हमारा a1/a2 मतलब तीनों इक्वल हो, तीनों इक्वल उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था आपने, कोइंसिडेंट। दूसरी चीज़ मैनी सॉल्यूशन। तीसरी चीज़ बहुत बढ़िया कॉन्सिस्टेंट। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट। देखो भैया सीधी सी बात है, जब यहाँ पर लाइन ही नहीं मिल रही है, ट्रेन की पटरियाँ जा रही कुल मिला के, क्योंकि देखो पहले वाले का ग्राफ इस टाइप का बनता है, ये पहले वाले के लिए ग्राफ बता रहा हूँ। जब 2 लाइन मिलेगी तो ऐसी एक पॉइंट पर कटेगी, इसके लिए ग्राफ बनेगा तो एक के ऊपर एक लाइन रहेगी,
एक के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन ऐसा मान के चलिए, ठीक है, 2 लाइन बना नहीं सकता मैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेन की पटरी वैसा ग्राफ बनता है, दोनों ये लाइन जा रही है, कभी मिलती नहीं है, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं। ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये हो गया आपका कोइंसिडेंट, और लास्ट वाला क्या होता है, पैरेलल। बहुत प्यारी सी बात है, लेकिन हमको उससे मतलब ही नहीं है। हमको किससे मतलब है, हमको पता होना चाहिए अगर ये दोनों आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, और अगर ये आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। चलो, और उसका क्या बनाना है, फिर हमको ग्राफ बनाना है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट आएगा तो ग्राफ बनाएंगे क्या, नहीं बनाए, उसने खुद नहीं बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन और कॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कॉन्सिस्टेंट आता है, मतलब अगर ये दोनों भाई आते हैं तो आपको क्या बनाना है उसका। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है x + y = 5। क्या सवाल है पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल, x + y = 5। चलिए इसके लिए ग्राफ की वैल्यू निकालते हैं पहले तो, है ना। चलो दोनों इक्वेशन लिखने से पहले एक एक इक्वेशन निकालते हैं। एक बार बताइए यहाँ पर ग्राफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस y को उधर भगाएंगे तो क्या होगा, ये 5 - y हो जाएगा। अब y की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि आगे नंबर छोटा सा है। भाई बड़ा रखोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी आपके पास। माइनस इसलिए लगाया बेटा कि इक्वल के उस साइड में कोई भी चीज़ आती है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डब्बा बनाएंगे हम, बॉक्स बनाएंगे और वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ 1। सर आप बोलेंगे हमसे क्यों नहीं पूछा, आप भी बता सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, 6 बताएंगे। अब 6 बताएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा नंबर, वैल्यू किस में आएगी फिर, माइनस में। तो हम चाहते हैं क्या माइनस में रखें, नहीं रखना है, ठीक है। चलिए 1 रखा तो यहाँ पर 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। अगर y की जगह हम वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 4। अगर 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 3। क्या समझदार लोग हैं, बहुत बढ़िया। अगला लिखा है 2x + 2y इक्वल में 10। ये लिखा है 2x + 2y इक्वल में 10 लिखा है। अब मुझे बताइए क्या इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं। तो लिखिए डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये होगा x + y, मतलब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। क्या ये सेम टू सेम दिख रहा है, तो ग्राफ भी तो हमसे सेम टू सेम लिख सकते हैं। भैया अगर हमारी वैल्यू सेम टू सेम है, और आपको पता है सेम टू सेम कब होता है, कब होता है सेम टू सेम, जब वो कोइंसिडेंट हो। क्या हो, जब कोइंसिडेंट हो, ये वाला, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ, 2 सेकंड रुक जाना है ना। एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, वो बताना जरूरी थी, हम फ्लो में बह गए। बताता हूँ, इससे पहले हमको बेटा जो सवाल दिया था उन दोनों सवालों को लिखना था। पहली स्टेप ये थी, इसकी समझिए क्या स्टेप थी, x + y = 5, 2x + 2y = 10। पहली स्टेप ये नहीं थी, ये तो हमको बाद में करनी थी, हमने वो स्टेप पहले ही कर दी, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना था हमको, पहले क्या करना था, देखना था कि a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू कितनी है, 1, c1 की वैल्यू कितनी है, 5। चलिए a2 की वैल्यू कितनी है, 2, c2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू कितनी है, 2, c2 की वैल्यू कितनी है, 10। और आपको पता है कि a1/a2 कितना है भैया, यहाँ पर 1/2। a1/a2 हमारा क्या है, 1/2। b1/b2 भी कितना है, 1/2। और c1/c2 भी 1/2 आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और तीनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। तो माफ़ करिएगा थोड़ा सा, मुझे पहले हमको ये लिखना था, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको पता था पहले यहाँ तक लिखेंगे फिर इसको हम करेंगे, वैसा क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ दिख जाएगा क्या, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये हमारा कौन सा है, y एक्सिस, ठीक है। देखिए हमारे पास ज़्यादा नंबर ही नहीं है, x में 4 तक जाना है, सेम टू सेम है। अब आपको पता है कोइंसिडेंट की लाइन क्या होती है, एक के ऊपर एक बनती है ना। हमने अभी देखा था कि कोइंसिडेंट की जो लाइन होगी एक के ऊपर एक बनेगी। तो हम पहले लिख देते हैं 1 2 3 4, इधर भी लिख देते हैं 4 तक, तो अच्छा लगेगा बेचारे को। 1 2 3 और 4। चलिए सबसे पहले हमको 4 से कहाँ तक जाना है, y में 1 तक, तो 4 से 1। तो देखिए ये मेरा दोस्त इधर बैठा हुआ है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ यहाँ तक, वो भी बेचारा इधर से यहाँ तक आ रहा है, थोड़ी दूर तक जाना पड़ता ना। बोले तू भी आ जा गार्डन तक, मैं भी आ जाता हूँ गार्डन तक, दोनों गार्डन में मिल जाएंगे बेचारे। और आपको पता है कि यहाँ एक जगह नहीं मिल रहा है, दोनों जगह, दोनों ग्राफ से क्या मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे, दोनों के पॉइंट यहीं रहेंगे। अगले वाले में 3 और 2, 3 और 2 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ 3 है, इधर 2 है,
यहाँ मिल जाएंगे, और दोनों के ग्राफ सेम रहेंगे, दोनों के पॉइंट सेम है, तो दोनों की जो लाइन यहीं से मिलेगी बस। मान लीजिए इस पर दो एरो बना दीजिए इसे, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया दो है हमारे पॉइंट, ये हमारा 3 और 2 है, ये 2 बार है, एक बार लिख दीजिए आपकी इच्छा हो तो 3 2, यहाँ पे लिख दीजिए एक बार 4 और 1, तो यहाँ इतनी सी लाइन बनेगी। क्या इतना सा कर पाएंगे आप? बस इतना सा करना है, आराम से कर लीजिए। चलिए बेटा देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, आपको मैंने दिए प्यारे प्यारे कुछ सवाल होमवर्क में, और आप मुझे विश्वास से पूरी तरीके से कर लेंगे। प्लीज़ आपकी आवाज़ बंद कर लीजिए, कुछ मिनट के लिए मेरी आवाज़ आने दीजिए बस। अब हम 3.3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 नहीं करना है, ठीक है। अब 3.3 में हमको क्या बोला है, हमको सीखनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सीखनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है बेटा, आपको 2 इक्वेशन दी रहेगी, जिसमें पहला सवाल दिया है आपको x प्लस वाई दिया, माइनस दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया होगा, ठीक है। ये दिया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बड़ा आसान सवाल है। देखिए जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारी ओरिजिनल जो मार्कशीट रहती है उसकी फ़ोटो कॉपी कराते हैं, उसको जमा करके आ जाते हैं, सेम टू सेम वैसे यहाँ पर करना है। मान लीजिए आपकी ये ओरिजिनल फ़ोटो ओरिजिनल है मार्कशीट, और ये हमारा जमा करने का स्थान है। यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और कहाँ रख देंगे, मतलब इसकी फ़ोटो कॉपी कराएंगे और यहाँ रख देंगे, जमा कर देंगे। हमारी लैंग्वेज में, सवाल की लैंग्वेज में समझे तो क्या करें, या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या फिर किसकी निकालेंगे, y की। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा x की वैल्यू अब मैं निकालूंगा तो y कहाँ जाएगा, उस साइड, किसका हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो 14 माइनस वाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 14 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप, ठीक है। अब ये वैल्यू जो x की है वहाँ कहाँ पुट करेंगे हम, x की जगह, वो कहाँ है, सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे P4 पुट V4 वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत है मैं, चलिए अब डायरेक्ट रख दे वैल्यू, इसकी जगह क्या 14 माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पर 14 और माइनस का वाई, और माइनस का वाई पहले से बैठा हुआ है उसको भी लिखना, तो इस वाई के चक्कर में उसको मत भूल जाना। अब क्या ये 14 उस साइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि नंबर एक साथ, वेरिएबल एक साथ, तो माइनस का वाई कितना हो जाएगा, माइनस का, और ये उस साइड है कि किसका हो जाएगा, माइनस का 14। चलिए ये माइनस का 2y है, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 10। 14 में से 4 जाएगी तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्ट काट दीजिए। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, बहुत बढ़िया। चलिए ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखें, लेकिन यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, तो आप बोलेंगे सर जहाँ आसान है वही रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x नहीं y है ना, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा 3 की जगह रखेंगे, पहले x लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 14, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो 14 माइनस 5 कितना होता है। और कौन सा सवाल आपको दिक्कत दुविधा देगा इसमें बताइए मुझे, कोई सा भी नहीं देगा, सारे सवाल करने का ट्राई करोगे आप। चलिए मैं आपको 6 नंबर का सवाल बता देता हूँ इसका, ठीक है। अपॉन वाला है क्योंकि इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 6 बता दूंगा तो सेकंड अपने आप हो जाएगा। चलिए 6 वाला देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्या लिखा है, 3x अपॉन में 2, प्लस लिखा माइनस लिखा है -5, ओके, इक्वल में माइनस का 2। सबसे पहले देखो एक इक्वेशन लिखना है, उसका क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, इतना लिखा है ना, प्लस का, ये भी, चलिए पक्का सही है, बुक किसी करिए। हाँ एक बार गलती हो जाए तो फिर डबल मिलाना जरूरी है, क्योंकि मेहनत बेकार चली जाती है, ठीक है। तो बेटा 2 3 कितना होता है एलसीएम में, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा, 10y माइनस का 2, कुछ नहीं नीचे मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x माइनस का 10, क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 6 2 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। क्या है इक्वेशन सेकंड, x अपॉन में 2, y अपॉन में, x अपॉन में 3, y अपॉन में 2, इधर इक्वल टू 13/6, ये लिखा है क्या,
ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम टू सेम एलसीएम कितना आएगा 6, 2 1 जा 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 13। एक आइडिया बताता हूँ, किसी को बताना मत, पक्का नहीं बताओगे सच में। यहाँ इक्वल लिखा हो, दोनों साइड में कोई अकेले अकेले नंबर हो और सेम हो, कट जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। कितना पता है आपको? नहीं पता है तो सीख लो आज। यहाँ पे बचा क्या है 2x 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकेंड। आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, यहाँ से क्या करेंगे हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो कौन सी इक्वेशन से निकालें आप बता दीजिए। फर्स्ट से, चल फर्स्ट से निकाल, सेकेंड से निकालनी है, सेकेंड से भी निकाल, फर्स्ट से निकालें। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले लिख रहा हूँ 9x को 10y को कहाँ भगा रहा हूँ? उधर। कितना हो जाएगा? प्लस का 10y माइनस का 12 बाद में। माइनस का नंबर कोशिश करो बाद में लिखो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? तो 10y माइनस का 12 अपॉन में 9, किसकी वैल्यू आ गई? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? पक्का? ठीक है। अब देख सुनिए, थोड़ा सा इधर की साइड जाइए बेटा, बैग को उठा लीजिए, इधर रख लीजिए, ठीक है, तब दिख जाएगा। चलिए ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम? इक्वेशन नंबर सेकेंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए इक्वेशन सेकेंड क्या है अपनी? 2x। तो पहले लिखिए 2x की वैल्यू ये पूरी है, तो लिखिए 10y माइनस का 12 अपॉन में 9 और फिर लिखिए प्लस का 3y, किसी को बताना मत, इक्वल टू 13। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? अब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। 2 का मल्टीप्लाई 9 में मत करना, ना तो काटना ना पेटना। 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा कितना हो जाएगा? 20y। 2 का मल्टीप्लाई 12 में होगा कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे हम? 9 प्लस में कितना है? 3y अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या? 1 इक्वल में कितना है? 13। एलसीएम आता है 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर करेंगे तो क्या आएगा? सेम टू सेम 20y माइनस में 24, 9 3 जा 27y। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है? इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे हम, बिल्कुल लगाएंगे। 20y प्लस 27y कितना होता है? 47y। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। माइनस का 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 का तो ऐसा आ गया, कोई बुरा तो नहीं मानेगा इसमें। चलिए 9 13 9 से कितना होता है? 117। कितना होता है? 13 9 जा 117। मल्टीप्लाई करके देखना ना, 9 3 27 की 7, 9 1 जा 9, 9 और 2 11। ठीक है, अब ये नंबर उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा ये? प्लस का। ये नंबर उस साइड जाएगा ना, हाँ 24 जा रहा है उस साइड, उसको नहीं दिला रहा हम। तो देखिए कितना हो जाएगा प्लस करने पे? 141 141। 47 के टेबल में कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 7 3 21 की 1 और यहाँ पे 4 3 12, 12 और 2 14, है ना? इस टाइप से जोड़ सकते हैं, मैंने अलग ही टेबल लिया मेरा। तो ये y इजिकल टू कितना आ गया? 3। अब बोलेंगे सर हम वैल्यू निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी वाली इक्वेशन में डालेंगे? थर्ड में। क्यों थर्ड में लिखते हैं? क्योंकि आसान रहता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कहाँ है हमारी? ये है। तो लिखा हमने x, लिखा 10 इंटू कितना लिखेंगे? 3 माइनस का कितना लिखेंगे? 12 अपॉन में कितना लिखेंगे? 9। सो भैया 10 3 जा 30 माइनस का 12 अपॉन में 9, कितना बचेगा ऊपर? 18, मतलब 18। 9 2 का कितना होता है? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर बाकी सवाल तो हम ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, करिए। आ गया सवाल समझ में?